हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी का अमर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, रोजाना आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधि की क्लास दी जाती है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि आपके जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से पेपर में आपके प्रश्न छप करके आते हैं। तो देखते हैं दोस्तों। तो जितना हुआ करें फ्रेंड्स, आप लोग लाइव आ जाए करें, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे आपको पता पड़ जाए कि आपका स्कोर कितना चल रहा है। यह है दोस्तों आपका यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपका 8वां है। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने 7 करा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देख लेते हैं कि पिछली साल जो आपके किस तरीके से क्वेश्चन बन के आए थे। तो दोस्तों आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना और आप दोस्तों अच्छा स्कोर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है आपका, शिशुओं में पर्यावरणीय क्या है, शिशुओं में पर्यावरणीय वचन से विशेषकर स्थानीयकरण में सबसे कम मंदित होने वाला क्षेत्र होता है, कौन सा होता है बताओ। सांवेगिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास या पेशीय विकास, कौन सा होता है दोस्तों। तो ये है आपका पेशीय विकास। पर्यावरणीय वचन से विशेषकर संस्थानीकरण पूछा है। तो इसमें जो आपका फोर्थ ऑप्शन जाएगा पेशीय विकास, ठीक है। कौन सा जाएगा, फोर्थ। सेकंड है, बालक में नैतिकता का विकास चरणबद्ध तरीके से होता है। यह कथन किसने कहा था। नैतिकता का विकास है दोस्तों एरिक्सन, कोहलबर्ग, बंदूरा और फ्रायड। कौन है नैतिकता वाले, तो ये हैं दोस्तों आपके कोहलबर्ग ने नैतिकता का विकास चरणबद्ध तरीके से बताया है। अगला है दीर्घकालिक, कौन सी है, दीर्घकालिक स्मृति बहुत हद तक किसके सहयोग से पूर्ण होती है। संकलित अभ्यास से, रटंत अभ्यास से, अर्थपूर्ण अधिगम से, वितरित अभ्यास से, बताइए। तीसरे का दोस्तों कौन सा सही है, अर्थपूर्ण अधिगम। अगर किसी चीज़ को आप अर्थपूर्ण समझेंगे तो वो आपकी काफ़ी हद तक समझ में अच्छी तरीके से आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं, नए छात्रों को स्कूल के वातावरण में समायोजित करने हेतु सर्वाधिक आवश्यकता होती है किसकी, शैक्षिक निर्देशन की, पाठ्यक्रम में परिवर्तन की, खेल के मैदान की, किसी संबंधित छात्र की। तो कौन सा सही है इसका दोस्तों फर्स्ट सही है, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। दोस्तों देखिए 15-20 मिनट की ये वीडियो होती है और 15-20 मिनट में आप वैसे भी मोबाइल पे इधर उधर लगे रहते हैं। तो दोस्तों अपना कॉन्सेप्ट जो है अपना उस पर रखिए यूपी टेट पर। तो आप 15 मिनट निकाल लिया करें, जिसमें आपको दोस्तों 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है। तो जिससे आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, समझाया जाता है कि किस तरीके से इसका जो है क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो ये सभी आप लोग लाइव आएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से साइको में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका समझ में आ गया होगा कि नए छात्रों को स्कूल के वातावरण में समायोजित करने हेतु सर्वाधिक जो आवश्यकता होती है वो किसकी होती है, आपकी शैक्षिक निर्देशन की, ठीक है। चौथे का आपका फर्स्ट सही है। अगला है मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे के लिए लाभकारी है शैक्षिक प्रशासन, नैदानिक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो क्या होगा दोस्तों, फिफ्थ का आपका दूसरा। नैदानिक माने होता है समस्या, बच्चे को समस्या है तो समस्या का जब पता पड़ेगा तब उसका इलाज किया जाएगा। देखिए मानसिक रूप से कोई बच्चा अस्वस्थ है तो सबसे पहले नैदानिक मनोविज्ञान की होगी, उसकी समस्या को समझा जाएगा, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नैदानिक क्या होता है, ये आपके हिंदी में भी आ जाता है, साइकोलॉजी में तो आता ही आता है। तो नैदानिक मतलब होता है दोस्तों समस्या, ठीक है, समस्या। नेक्स्ट है आपका, बालक के शैक्षिक विकास के मापन हेतु सर्वाधिक आवश्यक है उनकी प्रगति, उनकी ज्ञान क्षमता, उनकी जीवन शैली, उनकी शारीरिक बनावट। शैक्षिक विकास के लिए बताइए छठवें का। तो छठवें का दोस्तों सेकंड ऑप्शन सही है, उनकी ज्ञान क्षमता का। क्या, उनकी ज्ञान क्षमता का। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है, किस पर कर सकता है बताइए। अमूर्त संक्रियात्मक पर, मूर्त पर, पूर्व संक्रियात्मक पर, इंद्रिय जनित पर, किस पर करता है। तो इसमें दोस्तों आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रगतिशील शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है। तो वास्तविक लक्ष्य क्या है बताइए। तो 8वें का दोस्तों तीसरा सही है, जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना। प्रगतिशील का वास्तविक लक्ष्य होता है जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना। अगला है,
सामाजिक परिवर्तन के लिए जब पुराने विचारों के स्थान पर नए विचारों को अपनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों आपका नवाचार, यानी कि 9 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका, निम्न में से किस अधिगम प्रणाली में बालक के मस्तिष्क का मापन अधिक प्रयोग होता है? मस्तिष्क का अधिक प्रयोग होता है, बताइए किस में होता है? अनुकरण में, अनुबंधन में, प्रयत्न और भूल में, अंतर्दृष्टि में, किस में होता है? तो 10वें का दोस्तों अंतर्दृष्टि में होता है। ठीक है, आपका 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से बालकों से प्रश्न पूछना पसंद करोगे? कैसे करना पसंद करोगे? आप एक टीचर हैं और वो बच्चा है, और आप एक टीचर होने के नाते आप इसे अपना बच्चा समझो, अपने बच्चे के साथ में कैसा व्यवहार करेंगे बताइए? सबसे कमज़ोर बालकों से, औसत दर्ज के बालकों से, पढ़ाई में तेज बालकों से, सभी बालकों से, बताइए। तो 11 में का दोस्तों 4, सभी बालकों के साथ में उसके बालकों से प्रश्न पूछना पसंद करेंगे। सबसे कमज़ोर बच्चों के भी साथ, औसत दर्ज के बालकों के साथ में भी, पढ़ाई के साथ में भी, और सभी बालकों के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से क्या एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण हैं? ऊपरी साजसज्जा, उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना, कम दाम, उचित भाषा, बताइए। ये है आपका उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना, दूसरा इसका सही है। अगला है, बालकों में सतत मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों में लगातार जो मूल्यांकन किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है, ये पूछ रहा है, बताओ। 13 का दोस्तों आपका 4 सही है। उपरोक्त सभी, जेबी वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि उपरोक्त सही, सारा ही सही है इसमें, 4th ऑप्शन सही है। अगला है, निम्न में से क्या दैनिक मूल्यांकन के लाभ हैं? दैनिक के, बालकों का ध्यान केंद्रित करना, बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाना, कक्षा को अधिकाधिक तंग करना, शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करना, क्या सही है? तो 14 में का फ्रेंड्स दूसरा सही है, बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाना। अगला है, बच्चों के प्रति अध्यापक का मुख्य लक्ष्य क्या है? परीक्षा में बालकों को पास कराना, बालकों को अनुशासित बनाना, बालकों की प्रतिभा का विकास कराना, बालकों में सामाजिक भावना पैदा करना, कौन सा है बताइए दोस्तों? 15 में का, 15 में का दोस्तों तीसरा सही है, बालकों की प्रतिभा का विकास करना, बच्चों की जो प्रतिभा है उसका विकास करना। बच्चों के प्रति अध्यापक का जो मुख्य लक्ष्य होता है बालकों की प्रतिभा का विकास करना। अगला है दोस्तों, जब कोई बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो क्या होगा बताओ? व्यक्तिगत प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, सकारात्मक, कौन सा सही है? तो ये है आपका आंतरिक प्रेरणा, यानी कि 16 में का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है आपका, कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है। तो 17 में का दोस्तों चौथा सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला है, मैस्लो के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक बालक की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, ये आ सकता है पेपर में। मैस्लो के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक बालक की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्या है? तो ये है आपकी शारीरिक आवश्यकता। मैस्लो बताते हैं कि बालक की सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता होती है वो है आपकी शारीरिक आवश्यकताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यालय वातावरण में अधिगम का उद्देश्य क्या है? विद्यालय वातावरण में, तो ये उद्देश्य का उपरोक्त सभी। ठीक है, 4th इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी? सबसे कम पूछा है, तो कौन सा सही है दोस्तों? बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य, विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान, शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें पूछा समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्णता, तो यही आपका सही जाएगा। ठीक है, 4th ऑप्शन। अगला है, निम्न में से क्या संवेगों की विशेषताएं हैं? संवेगों की तीव्रता, व्यापकता, वैयक्तिकता, या ये सभी? तो इसमें दोस्तों ये सभी। ठीक है, बालक में चिंतन करना किस प्रकार की प्रक्रिया है? पारिवारिक, शारीरिक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। तो ये है आपकी ज्ञानात्मक, जब ज्ञान होगा बच्चा तभी चिंतन कर सकता है, तो इसका 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका होती है, क्या होती है? उनका बौद्धिक विकास करना, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, उन्हें गृह कार्य देना, उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना, क्या सही है? तो ये है इसका, उनका बौद्धिक विकास करना, यही सही है आपका, यानी कि 23 का दोस्तों फर्स्ट सही है। बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका होती है उनका बौद्धिक विकास करना। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आनुवंशिकता, आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। क्या है आनुवंशिक? बताइए दोस्तों। तो 24 का है आपका चिंतन पैटर्न। ठीक है, ये वाला सही है, 4th। अगला है, निम्न में से कौन सा बालक बौद्धिक दृष्टि से भिन्न है? बौद्धिक दृष्टि से पूछा है। शैक्षिक रूप से पिछड़ा, सर्वजनात्मक, सर्जनात्मक, प्रतिभावान, वांछित बालक। तो कौन सा सही है इसमें? 4 ऑप्शन सही है, वांछित बालक। अगला है, शिक्षा शास्त्र में गणित संबंधी समस्या को क्या कहा जाता है? गणित। तो गणित में दोस्तों किसका यूज करते हैं हम? कैलकुलेटर का। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज करते हैं, आपको पता ही है। कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें क्या आएगा, मैंने इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो बना दी, आप लोग देख सकते हैं संपूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दिया गया है कि आपकी गणित संबंधी समस्या को, तो दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेटर और गणित का संबंध आ जाए तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन, डिस्कैलकुलिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक अंधा बालक है, उसकी शिक्षा व्यवस्था के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों बताइए, रोमन लिपि, ग्रीक लिपि, हड़प्पा लिपि, ब्रेल लिपि। 27 का क्या सही जाएगा? तो 27 का दोस्तों जो अंधे बालक होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। ठीक है, 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एक बार आ चुका है ये पेपर में। ठीक है, ब्रेल लिपि। आपकी कक्षा का एक बालक कुपोषण से ग्रसित है। किससे? कुपोषण से। इसका क्या कारण है बताइए? भोजन, पोषक तत्वों के अनुचित अनुपात, खाने में विटामिन की कमी, खाने में स्वच्छता की कमी। तो उपरोक्त सभी बताइए 28 में का कौन सा सही है? तो दोस्तों 28 में का आपका 4th सही है। ठीक है, ये जो ऑप्शन जितने भी हैं ये बिल्कुल सही है, इसलिए 4th जो है आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे बालक जो अपनी बुद्धि तथा कल्पना से नवीन वस्तु का सृजन या निर्माण करते हैं, ऐसे बालक क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली, असाधारण, अपराधी, सृजनात्मक। बताइए। तो 29 का दोस्तों तीसरा सही है। सृजनात्मक बालक होते हैं जो अपनी बुद्धि और कल्पना से कोई वस्तु का सृजन करते हैं। अगला है, लास्ट है दोस्तों, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? खेलकूद, अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता, बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। क्या बताइए? तो 30 में का दोस्तों आपका 1st सही है, खेलकूद जो है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों जितना हुआ करे आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाइए और जो रखे हुए हैं उनका रिवीजन करो, नहीं तो दोस्तों जंग लग जाएगी और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। इधर उधर मत भटकिए, सब कुछ आपके पास में है, बस आप उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में, और आप बिल्कुल तैयारी में आप लाइव आ जाना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।